ऐसे कबायली इलाकों में अक्सर आपको पता है कोई ना कोई बात से लेके झगड़ा और कोई ना कोई ऐसे तनाज़ुरात पैदा होते थे जिसकी कि मैं अपनी बेटी को वकील ही बनाऊँगा। नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है कि दुश्मनी। तो उस बेस पे भी मेरे वालिद साहब के अक्सर थाने कचहरियों में ना चक्कर लगते तो थे। मेरी वो किसी तरीके से बात मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि बस हम लोगों ने इसी लड़के के साथ करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे मतलब मेरा कुछ नहीं बनने वाला। अब तो ना मैं उस हॉस्टल में जा सकती थी और ना ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। क्योंकि मेरे वालिदैन को हॉस्टल का भी पता था और जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में कर रही थी, उधर का भी सारे एड्रेस का पता था। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने बात की है, तो उसके टेम्परेरी तौर पे मैं अभी उसके घर पे हूँ। एक साहब के जैसे कह दें छुप के बैठी हुई हूँ। मैं तो खुद यही डेली सोचती हूँ और एक साहब की मैं डिप्रेशन के मरीज़ बन चुकी हूँ, ये सोच-सोच के अब मेरा क्या बनेगा? फ़िलहाल तो मुझे रिहाइश की भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर रहना मुश्किल है, उसकी भी फैमिली है, हस्बैंड है और फिर मुश्किल हो जाता है। आपको पता है हालात इस तरह के नहीं है कि एक बाहर का भी बंदा वो अफ़ोर्ड करे। तो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेन मकसद ये है कि मेरा छोटा-सा घर हो या कोई ऐसा मकान हो जिधर मैं सेफ़ तरीके से बिल्कुल मुझे सपोर्ट करने वाला हो, मेरी स्टडी जारी करवा दे मुझे और मेरा मतलब मैं जिस मुकाम पे खड़ा होना चाहती हूँ उधर तक ले जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं निकाह भी करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से, अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों से कि हमारी ही वीडियोज़ को उठाकर टिकटॉक पर और फेसबुक पेजेस पे लगा दिया जाता है, जहाँ डिफरेंट नंबर्स लगा के आपसे फ्रॉड लोग करते हैं और हमारा नाम बदनाम होता है। तो नाज़रीन यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी वीडियोज़ को इस्तेमाल करके, हमारे नाम को इस्तेमाल करके आपसे फ्रॉड करते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे होशियार रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला नौजवान खूबसूरत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बहादुर लड़की मौजूद है। बहादुरी का लफ्ज़ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये इन्हीं से बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहादुर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि आपके वालिदैन आपको वकील बनाना चाहते थे। ऐसी क्या वजह थी कि आपको एलएलबी के शोबे में जाने के लिए प्रेफ़र करते थे आपके वालिदैन? जी, मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि हम बलूचिस्तान से हैं और बलूचिस्तान के लोगों को वैसे ही बड़ा बहादुर समझा जाता था। तो मेरे वालिद जब ऐसे कबायली इलाकों में अक्सर आपको पता है कोई ना कोई बात से लेके झगड़ा और कोई ना कोई ऐसे तनाज़ुरात पैदा होते थे जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब देखते थे तो कहते थे कि हमारे भी बलूचिस्तान में से कोई वकील होना चाहिए। तो उनको मुझ पे बड़ा मान था तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को वकील ही बनाऊँगा। अच्छा। तो अच्छा आपने मुझे बताया कि आपके जो कबाइल सिस्टम है वहाँ पे बलूचिस्तान में ज़्यादातर और आप भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने बताया कि दुश्मनी है। ये दुश्मनी की क्या कारस्तानी है, क्या वजह है? दुश्मनी क्यों है आपकी? जी हमारे तो दुश्मनी छोटे होते ही चलती आ रही है जैसे कहते हैं ना नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है कि दुश्मनी। तो उस बेस पे भी मेरे वालिद साहब के अक्सर थाने कचहरियों में ना चक्कर लगते तो थे। तो उनकी यही ख्वाहिश थी जब देखते थे कि यहाँ पर मतलब कोई जल्दी सुनता भी नहीं है और आपको पता है जो कचहरियों में मसला होता है तो वो चाहते थे कि मैं हमारे ख़ानदान में से कोई ऐसा वकील उठ जाए जिससे तमाम मामलात हम आसानी से हल कर सकें। तो उन्होंने इस बेस पे डिसीजन लिया कि तुम वकील बनोगी। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आपके ख़ानदान में आपके भाई भी होंगे, आप बहनें भी हैं, तो लड़की को ही क्यों वकील बनने के लिए प्रेफ़र किया गया? आपके भाई क्यों नहीं बने वकील? जी, हम 5 बहन-भाई थे, 2 भाई मुझसे बड़े थे और तीसरे नंबर पे मैं हूँ। मुझसे 2 छोटी बहनें भी हैं। तो वही मैंने जो आपको बताया कि हमारी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। तो मेरे भाई जो उनसे ना उनके थोड़ा मसला हो गया था और उनका इंतकाल हो गया। मेरे दादा-अबू भी इसी सिलसिले में उनका भी इंतकाल हुआ। तो बाद में मेरे 2 भाई थे, ताकि उन्होंने भाइयों को पहले अटैक इसलिए किया ताकि ये इन पे अटैक हो जाएगा तो पीछा करने वाला कोई नहीं होगा ना। तो फिर हम लोग फिर 3 बहनें बच गई। तो उनमें से मैं तीसरे नंबर पे थी, तो फिर मेरे वालिद ने डिसीजन लिया कि मैं इसको पढ़ाऊँगा और इसको मैं बाहर मतलब कराची या लाहौर या ऐसे कोई हॉस्टल में भेज के अच्छी तालीम मतलब मेरे वालिद ना दिलवाना चाह रहे थे मुझे। ठीक हो गया।
अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि चलें ये तो हमें समझ आ गई कि आपके वालिद साहब आपको वकील क्यों बनाना चाह रहे थे और आपके 2 सगे भाई इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। और मज़ीद आपने बताया कि ख़ानदान में से काफ़ी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जो इसी दुश्मनी के नज़र हुए और आप चाहती थी कि वकील बन के उनको इंसाफ़ दिलवाया जाए। ठीक है? तो अभी मुझे आप ये बताएँ कि ज आपने बताया कि आप अपने घर से इस टाइम भागी हुई हैं। ठीक है? आपके घर से भागने की वजह क्या है? मेरे घर से भागने की वजह कुछ इस तरह बनी कि हम लोग ना काफ़ी ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए और जानों की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि अब उनकी तरफ से भी कुछ ख़त्म हुए आदमी और कुछ मतलब मेरे जैसे आपको बताया दादा अबू भी और 2 भाई भी। तो वो बात इस तरह बनी कि उनमें से एक उठा है कबीले का सरदार ही, उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम लोग इसको दुश्मनी को दोस्ती में या कोई ऐसे रिश्ते में बांध दें जिसकी वजह से हम लोगों की मतलब अब नस्लें और बर्बाद ना हो। तो उन्होंने ये सारा डिसीजन लिया। उस टाइम तो मैं जब ये बात हो रही थी उस टाइम मेरा हाल ही में मेरे भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं वहीं मौजूद थी। तो उन्होंने ना उस दूसरे कबीले से वो लड़का पेंडू सा उठाया और ना उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि इस लड़की की और इस लड़के की शादी कर दी जाए। अच्छा। तो मैं तो एकदम जैसे इंसान बड़ा शॉक्ड सा होता है कि यार ये क्या हो रहा है? मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ और माशाल्लाह से मैं अब वकील भी बनने वाली थी। तो बड़ा मुझे एकदम हुआ, मैंने कहा ये क्या मैं तो बड़ा घर आई, मैंने अपनी वालदा से कहा, वालिद से भी कहा, लेकिन वो कहते थे कि हमें और दूसरों की भी जानें प्यारी हैं। तो बस हमने जो कह दिया ना ये फ़ैसला अटल है हमारा। अच्छा, मतलब आपके घरवालों ने ये फ़ैसला कर लिया कि आपका रिश्ता दूसरे कबीले में दे दिया जाएगा और उस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, इसी इसी तरह उन्होंने कहा था कि हमारी दुश्मनी का हल ही ये है कि बस आपस में किसी रिश्ते में बंध जाएँ और दुश्मनी यहीं ख़त्म हो जाएगी और फिर मतलब सबकी जानें भी सेफ़ हो जाएँगी। आपने अपने माँ-बाप को कहा नहीं कि आपने बड़े शौक से मुझे पढ़ाया-लिखाया और आज मेरी शादी एक अनपढ़ जाहिल लड़के से करने जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ पे अपने माँ-बाप को कायल करने की कोशिश नहीं की? मैंने कायल इतनी कुछ ज़िद की है उनके आगे कि आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने उनको मतलब एक साहब की धमकी भी दी, मैं ये खा लूँगी, मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगी। लेकिन वो उनका फ़ैसला वहीं मुकर्रर था कि हमने इधर ही शादी करनी है, इधर शादी। मैं बहुत परेशान रहती थी, यहाँ तक कि मैंने 2-3 दिन खाना भी नहीं खाना कि शायद मेरे माँ-बाप मुझे इस हालात में देख लें और मान ही जाएँ, ना ही करें। लेकिन अच्छा, मुझे आप ये बताएँ फिर घर से भागने का फ़ैसला कब किया? कैसे माइंड बन गया कि अब घर से भागना ही है और कोई हल नहीं है? जब मेरी वो किसी तरीके से बात मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि बस हम लोगों ने इसी लड़के के साथ करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे मतलब मेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो मैं अपने ना करियर को लेके बहुत ज़्यादा थी कि मैंने अब कुछ बनना है। क्योंकि इंसान जब एक दफ़ा अपने देखता है कि मैं किसी मुकाम पे जाना चाहती थी, तो मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब उस मुकाम पे खड़ी हूँ। तो क्योंकि अब ये शादी होगी फिर मेरा सारा काम उधर ही रुक जाना था। मेरे आगे आगे कोई भी ना फ्यूचर होना था, ना कुछ, आपको पता है शादी के बाद कुछ भी नहीं हो सकता था। तो मैं चाहती थी कि मैं आगे मज़ीद और भी पढूँ और अपनी वकालत ना जारी रखूँ। लेकिन मेरे माँ-बाप मान नहीं रहे थे, फिर इसी वजह से मैं भागने पे मजबूर हो गई अपने घर से। मतलब आपको ये था कि एक तो लड़का आपको पसंद नहीं था, जाहिल था, पढ़ा-लिखा नहीं था, दूसरा मतलब एक दुश्मन कबीला पता नहीं आपसे कैसा सलूक करते, यही डर होंगे आपके दिल में? बिल्कुल इंसान को डर तो रहता है, ज़ाहिर है नस्लों से दुश्मनी चल रही थी, तो इंसान को डर तो रहता है कि ये कहीं अब मेरे पीछे ना हाथ धो के पड़ जाएँ। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपने जो इब्तदाई तालीम है, अपने जो एलएलबी का कोर्स जो आप कर रही थी, वो आप कराची की एक यूनिवर्सिटी से कर रही थी, वहीं हॉस्टल में भी रह रही थी। तो वहाँ आप कितना अरसा रहीं और उसके बाद अभी आप उस हॉस्टल में या कोर्स को क्यों नहीं कैरी कर रही आप? अब तो ना मैं उस हॉस्टल में जा सकती थी और ना ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। क्योंकि मेरे वालिदैन को हॉस्टल का भी पता था और जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में कर रही थी, उधर का भी सारे एड्रेस का पता था। इवन कि मेरे पीछे भी आए हैं वो 1-2 दफ़ा, मुझे हॉस्टल से पता चला। तो फिर मैंने अपनी एक यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने बात की है, तो उसके टेम्परेरी तौर पे मैं अभी उसके घर पे हूँ। एक साहब के जैसे कह दें छुप के बैठी हुई हूँ, क्योंकि उनको इसके घर का नहीं पता। तो उनसे मैं छुप कर बैठी हुई, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पा रही।
अच्छा, जब आप घर से निकली हैं तो आपके पास क्या सामान था जो आप साथ लेके आई? सामान तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई, सिवाय मेरे पास 2 जोड़े कपड़े थे और तो कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह पकड़ती या कुछ सामान पकड़ पाती। तो मेरे पास तो सिर्फ़ 2 जोड़े कपड़े ही थे, तो मैं अब घर से आ गई थी। अच्छा, माशाल्लाह आपने अपना नाम बताया, मैं नाम भी आपको बताता चलूँ, मैंने इंट्रो में नहीं बताया, ज़ावियार इनका नाम है और जिस तरह का नाम है उसी तरह की इनकी खूबसूरत आइज़ हैं। मुझे ज़ावियार आप ये बताएँ कि आपकी आइज़ इतनी खूबसूरत क्यों? जी, ये हमारे कबीले में सबकी इसी तरह की हैं, मेरे वालिद की भी इस तरह की है, वालदा की भी, तो अच्छा, हम सबकी इसी तरह की हैं। मतलब सबकी आँखें इतनी खूबसूरत हैं। हाँ जी, इसी तरह की है। ठीक हो गया। अच्छा ज़ावियार घर छोड़ आई हैं, अपना ख़ानदान छोड़ आई हैं, वापस जा नहीं सकती। आपने बताया कि वो आपको मतलब डर है कि आपको वो मार देंगे, आपके कबीलों में इस तरह का रवाज नहीं है, लड़कियाँ बगावत करती हैं, तो फिर वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है? तो अभी आप छुप के कराची में अपनी एक सहेली के यहाँ रह रही हैं और वो भी आर्ज़ी तौर पे, ज़ाहिर बात है वो बेचारी कब तक आपको अफ़ोर्ड करेगी या कब तक छुपा सकती है, ठीक है? वो उसने भी आर्ज़ी तौर पे आपको जस्ट एक सहारा दिया हुआ है। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? क्या बनेगा? स्टडी भी जारी नहीं कर पा रही हैं, रहने के लिए जगह भी नहीं है और कपड़े भी पास नहीं हैं। कब तक ऐसे चलेगा? कैसे गुज़ारा होगा आगे? मैं तो खुद यही डेली सोचती हूँ और एक हिसाब की मैं डिप्रेशन के मरीज़ बन चुकी हूँ, ये सोच-सोच के अब मेरा क्या बनेगा? फ़िलहाल तो मुझे रिहाइश की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर रहना मुश्किल है, उसकी भी फैमिली है, हस्बैंड है और फिर मुश्किल हो जाता है। आपको पता है हालात इस तरह के नहीं है कि एक बाहर का भी बंदा वो अफ़ोर्ड करे। तो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेन मकसद ये है कि मेरा छोटा-सा घर हो या कोई ऐसा मकान हो जिधर मैं सेफ़ तरीके से बैठ सकूँ और अपना करियर शुरू कर सकूँ। मतलब अभी आपके पास रिहाइश का इश्यू है, कपड़े नहीं हैं, खाने-पीने का इश्यू है, पैसे हैं कुछ आपके पास? जी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, क्योंकि मैं घर से सिर्फ़ मेरे पास उतने ही पैसे थे कि मैं इधर तक आ सकी। मेरे पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं तो बस अब अपनी सहेली के ही मोहताज हूँ कि अगर वो खाना दे देते हैं और मैं खा लेती हूँ। कभी-कभी तो इस तरह भी होता है कि नहीं कुछ पसंद होता, वो भी खाना पड़ता है मजबूरी के तहत। आपको पता है, क्योंकि किसी के घर क्या मैं नखरा कर सकती हूँ। तो बस इस तरह के हालात चल रहे हैं मेरे साथ तो। अच्छा ज़ावियार आप हमारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे चैनल पे आ रही हैं, लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपकी पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख्स हमसे राब्ता करता है, वो कह देता है जी मैं इसका रिहाइश का बंदोबस्त भी कर देता हूँ और इसकी जो स्टडी है एलएलबी का जो आपका कोर्स है वो भी स्टार्ट करवा देता हूँ, वो भी आप अपनी स्टडी मुकम्मल करें और जो आपकी और आपके वालिदैन की ख्वाहिश थी वो भी आप पूरी करें। लेकिन वो आपसे डिमांड कर दे जी आप मेरे निकाह में आ जाएँ और तो मैं आपको ये तमाम अखराजात उठा लेता हूँ और आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहती हैं इस बारे? जी, पहले तो मैं अपने घर की तरफ देखूँगी कि मैं अपना पहले घर लूँगी और फिर जब मैं सेटल होंगी तो वहाँ निकाह करना तो ज़रूर है, लेकिन अपने आप को थोड़ा स्टैंड करके फिर मैं निकाह की तरफ आऊँगी। मतलब आप चाह रही हैं कोई आप तैयार हैं इस चीज़ से इनकारी नहीं है लेकिन क्या है कि आपको सपोर्ट करने वाला हो। जी, बिल्कुल मुझे सपोर्ट करने वाला हो, मेरी स्टडी जारी करवा दे मुझे और मेरा मतलब मैं जिस मुकाम पे खड़ा होना चाहती हूँ उधर तक ले जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं निकाह भी करूँगी। अच्छा ज़ावियार कोई डिमांड हो कि किस टाइप का आप लड़का चाह रही हैं? उम्र में आपसे अगर थोड़ा बड़ा हो या सेकंड मैरिज वाला हो तो फिर उस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, अब तो कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि अगर कोई मेरा साथ चलेगा तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा मुझे। लेकिन अगर किसी ने मुझे सपोर्ट ही नहीं करनी तो फिर तो ना ही राब्ता करे तो बेहतर होगा। तो जी नाज़रीन ज़ावियार की सारी कहानी आपने जान ली है, बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और नौजवान हैं, अच्छी स्टडी भी रखती हैं। लेकिन फिर भी दर-बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं, अपना घर छोड़ चुकी हैं, बेसहारा हैं, सहारे की तलाश है। इनका नंबर नाज़रीन स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वही सीरियस लोग राब्ता कीजिएगा जो हेल्प करना चाहते हैं या फिर निकाह के सिलसिले में इनसे राब्ता करना चाहते हैं और सीरियस हैं, ठीक है? नाज़रीन अगर आप चाहते हैं कि इनसे आपका राब्ता करवा दिया जाए, तो आप हमारे चैनल नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होगा, इनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं।
और दूसरा एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से, अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों से कि हमारी ही वीडियोज़ को उठाकर टिकटॉक पर और फेसबुक पेजेज़ पे लगा दिया जाता है, जहाँ डिफरेंट नंबर्स लगा के आपसे फ्रॉड लोग करते हैं और हमारा नाम बदनाम होता है। तो नाज़रीन यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी वीडियोज़ को इस्तेमाल करके, हमारे नाम को इस्तेमाल करके आपसे फ्रॉड करते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे होशियार रहें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।